आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मान लिया आपके सामने मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखता हूँ 2x² + 6x + 9। हमने ये चीज़ पहले ही पढ़ी है कि ये जो है ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। इस टॉपिक को हम यहाँ कवर नहीं करेंगे। ये जो चैप्टर है वो हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो लीनियर या रैखिक इक्वेशन जो होते हैं उसमें हमारा वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है। तो मान लिया मैंने 2x + 6, तो ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। मान लिया 6x + 9 - 3x + 6y, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, बट फिर भी ये जो है एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें x या y की पावर 1 है। प्लस ये हमारा लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल है। तो एक तो हमें जो इस टॉपिक में पढ़ना है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इट मीन्स कि उन इक्वेशंस में जो है हमारे पास कम से कम दो वेरिएबल तो होंगे ही होंगे, और एग्जैक्टली दो ही वेरिएबल होंगे। प्लस जो है हमें पेयर पढ़ना है, तो ये सिर्फ एक इक्वेशन से नहीं होगा, हमारे पास जो है दो इक्वेशंस का सेट गिवन होगा जिनकी हेल्प से जो है हम इन टॉपिक्स को करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स जान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो है हम कैसे सॉल्व करते आ रहे हैं। ये चीज़ हमने पहले सॉल्व करी है, बट फिर भी एक बार आज जो है हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो मान लिया मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा x + y = 6। तो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। मान लिया हम क्या करते थे, पहले लिखा जब x 0 होता तो 0 + y = 6, y 6। इट मीन्स हम ये करते थे अब तक। अगर हमारा जो है x एंड y, अगर x 0 है तो y 6, और मान लिया x अगर मैंने 1 रखा तो ये हमारा 5। ऐसे करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसमें और भी नंबर्स बन सकते हैं। मान लिया अगर मैं x की जगह, आप देख सकते हो दोनों का सम 6 आना चाहिए, तो अगर मैं ये 3 लिखूँ तो ये भी 3 आएगा, ये 2 लिखूँ तो ये 4 आएगा, ये 4 लिखूँ तो ये 2 आएगा। सिमिलरली माइनस में भी अगर आपका जो है, मान लिया अगर मैं x से ही लेता हूँ when x = -1, तो ये हो जाएगा -1 + y = 6। उस केस में y को जो है वो 7 होना पड़ेगा। तो आप जो है इसमें बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। बट मान लिया अब ये जो चैप्टर है वो हमारा कहता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें दो इक्वेशंस होंगे। मान लिया इसके साथ साथ अगर मैं एक और इक्वेशन लिखूं x - y = 2, ठीक है, इसका अपना सेपरेट ऐसे करके अलग अलग कॉलम बनेंगे, जितने मर्जी आप बना सकते हो। मगर जो हमें यहाँ पे जो पढ़ना है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इट मीन्स कि हमें जो इनके आंसर चाहिए वो ऐसे आंसर चाहिए होंगे जो दोनों इक्वेशंस पे फिट बैठे। मान लिया यहाँ पे हमने देखा 5 और 1 यहाँ फिट बैठ रहे हैं, बट क्या वो x और y की वैल्यू 5 और 1 यहाँ फिट बैठ रही है? नहीं बैठ रही है। इट मीन्स हमें दोनों के लिए कॉमन आंसर चाहिए। तो अगर मैं आपको, मान ली मेरे को इसका आंसर पता है, अगर मैं लिखूँ 4 + 2 = 6 एंड 4 - 2 = 2, जैसा कि गिवन है, तो इसका आंसर जो है वो 4 और 2 है, जो कि दोनों इक्वेशंस पे फिट बैठ रही है, और वो एक यूनिक आंसर होगा। ठीक है, आप अगर कहोगे मल्टीपल ऐसे आंसर्स होंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक ही ऐसा आंसर होगा जो दोनों इक्वेशन पे फिट बैठेगा। तो ये एक्चुअली इस चैप्टर का मेन मोटिव है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा ना इसका लाइनिंग समझते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम किसी भी ग्राफ को देखेंगे हम उनको जो है लाइन ऐसे करके प्लॉट कर सकते हैं। मान लिया ये मेरे एक्सिस हैं, ये ऐसे होंगे, कैसे भी करके वो लाइंस हो सकती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे पास कितने डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि हमारे वो लाइंस जो है हो सकती है, और उसके लिए हम एक प्रॉपर टेबल बना के अब काम करेंगे। बट उससे जस्ट पहले एक और चीज़ लास्ट में लिख देता हूँ। मान लिया मैंने लास्ट इक्वेशन लिखा था, मैं उसको कंटिन्यू नहीं करता, मैं यहाँ पे आपके सामने एक नया इक्वेशन लिख देता हूँ कि x, ये उसी को कंटिन्यू करते हैं, x + y = 6 एंड x - y = 4। अगर मैं इसको और थोड़ा स्टैंडर्ड करूँ, x + y - 6 = 0 एंड x - y - 4 = 0। जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का,
तो आपका है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर आप इन इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो आपका जो a1 है वो 1 है, a2 भी 1 है, और क्योंकि ये 1x और 1y है, और c आपका -1 है। तो ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। a1 a2 क्या है, a1 है 1, b1 is also 1, sorry a2 is also 1, b1 is 1, b2 is -1, c1 is -6 and c2 is -4। तो हम इनका रेशियो देखते हैं। a1 by a2 1 by 1 that is 1, b1 by b2 that is 1 by -1 and c1 by c2 that is -6 by -4, माइनस कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 and 2 3 जा। तो ये आपका बना है 3 by 2। ये हमारे पास a1 a2 b1 b2 and c1 c2 के रेशियोज हैं। इनके बेसिस पे हम काफ़ी कुछ कह सकते हैं। तो अब हम बातें कर रहे थे लाइंस की। तो क्या हो सकती है, आपके दो सेपरेट इक्वेशंस हैं, इट मीन्स ओवरऑल दो लाइंस हो सकती है। तो हो सकता है वो लाइन एक दूसरे को कट करे, चाहे कैसे भी कट करे। तो एक आपकी पॉसिबिलिटीज ये हैं कि वो दोनों लाइंस ऐसे हो सकती है। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि वो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो एंड दे नेवर मीट, हो सकता है वो कभी मिले ही ना। एंड देयर इज अ थर्ड पॉसिबिलिटी एज वेल कि अगर मान लिया एक लाइन ऐसी है तो हो सकता है सेकेंड लाइन भी वही हो। तो ये आपके पास ओवरऑल 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि वो तीनों लाइंस जो है कैसे हो सकती है। अब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं किस किस सिनेरियो में ये आएगा। When a1 by a2 is not equals to b1 by b2, अगर a1 by a2 इक्वल टू नहीं है b1 by b2, तब आपका जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा या प्रतिच्छेदी लाइंस बनेंगी। When a1 by a2 इक्वल्स है b1 by b2, बट ये इक्वल नहीं है थर्ड वाले रेशियो पे। जब ये केस है तो आपका पैरेलल लाइंस बनेंगी या समांतर रेखाएं बनेंगी। और जब आपका तीनों के तीनों इक्वल है a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, उस केस में आपका जो है कोइंसिडेंट या संपाती रेखाएं बनेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है क्या क्या बनेगा, मैं लिख दे रहा हूँ। इस केस में आपका, आप लाइन को देख के समझ सकते हो, ये जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं, एंड ये जो है आपका वो कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर ही एक है। ये आपका संपाती है, अगर मैं हिंदी में भी मेंशन कर दूं, दिस इज पैरेलल, आपको इजीली पता है कि समांतर लाइन से। इंटरसेक्टिंग इज प्रतिच्छेदी, जहां पे वो एक दूसरे को कट करती है। ये 3 टाइप्स के हो गए जहां पर कि हम इसके बेसिस पे बता सकते हैं कि आपके जो है किस रेशियो में या किस इक्वेशंस में जो है आपका वो किस टाइप का लाइन आएगा। सेकेंड इज कि इनके आंसर्स कितने होंगे। अगर आप देखोगे कि ये सिर्फ एक बार ही कट करेगा, इट मीन्स ओनली 1 आंसर होगा इसका, ठीक है। ये कभी कट नहीं करेंगे, इट मीन्स नो सॉल्यूशन होगा, इसका कोई आंसर आएगा ही नहीं। एंड थर्ड वन इज जब ये होंगे तो इसके जो है मेनी सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि ये यहाँ भी कट कर रहे हैं, यहाँ भी कट कर रहे हैं, यहाँ भी हर पॉइंट पे तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, इट मीन्स इसके मेनी सॉल्यूशन है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें आपका ओनली 1 सॉल्यूशन होगा, इसमें नो सॉल्यूशन है, इसमें मेनी सॉल्यूशन है। इसी को हमने एक और केस पे डिवाइड किया हुआ है कि जब आपका इस केस में आपका सॉल्यूशन आ रहा है, बेशक एक हो, इस केस में भी आपका सॉल्यूशन है, इवन इफ देयर आर मल्टीपल आंसर्स। इन दोनों केसेस को हम जो बोलते हैं दे आर कंसिस्टेंट, क्योंकि इनके आंसर्स हैं इसलिए ये कंसिस्टेंट हुए। एंड ये जो है इसका आंसर नहीं है, सो दिस इज इनकंसिस्टेंट। तो इसका आंसर है, इट मीन्स ये संगत है। अगर आप हिंदी से पढ़ रहे हैं, ये भी संगत है, एंड दिस इज असंगत, क्योंकि इसका कोई आंसर ही नहीं है। तो 3.2 में आपके कुछ क्वेश्चंस है जहाँ पे आपको बताना है कि क्या वो प्रतिच्छेदी, समांतर या संपाती, आई मीन इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी। आपको वहाँ पे उनके रेशियो चेक करना है। पहले इनके जो है a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख लेंगे, फिर इनका रेशियो फाइंड कर लेंगे, फिर आप देखोगे कि ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो आपको थर्ड चेक करने की
जरूरत ही नहीं है, आपका यहीं से आंसर बन जाएगा। सेकंड है, अगर पहले दोनों इक्वल हैं तो आपको थर्ड चेक करना है, और अगर तीनों इक्वल हैं तो ये 3 केसेस आपके बनेंगे। इसमें एक आंसर है क्योंकि एक पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। इसमें नहीं कट करेगा तो नो सॉल्यूशन, इसमें हर पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए इसमें जो है आपके वो मेनी सॉल्यूशंस है। इसमें सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, इसमें भी सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, और इसमें सॉल्यूशन नहीं है तो ये जो है आपका इनकंसिस्टेंट होगा। और इनके क्वेश्चंस आपके कवर होंगे 3.2 के, अगर मैं मेंशन कर दूं ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो इट्स 3.2, एंड 3.2 के जो आपका क्वेश्चन कवर होगा वो कवर होगा क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे आपको बताना है कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। सेकंड इज आपको उससे नेक्स्ट बताना है, तो उसमें अगर आपका सिमिलरली इसमें बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो जिसके सॉल्यूशंस हैं वो कंसिस्टेंट, इट मींस अगर वो इसमें आ रहा है तो कंसिस्टेंट, और नहीं आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट। फोर्थ में भी आपसे उसने वही पूछा है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वो आपको बताना है। इसके साथ ही जस्ट एक और लास्ट चीज मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है। अब यहाँ पे हमने देखा कि इनके लाइंस जो है हमने ड्रॉ किए थे, तो मान लिया अगर मैं वही ग्राफ लूँ आपका x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, तो ग्राफिकल मेथड क्या कहता है कि ऐसे आपको, जो आपने ये चीज़ की है ये इसलिए मैं ये अभी नहीं बता रहा हूँ डिटेल में, आपको ऐसे करके वैल्यूज़ निकालनी आती है। मान लिया पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, आपको जब ये y 0 लोगे तो ये 6 और ये 0 लोगे तो ये 6, 0 लेने पे इजी रहता है। तो सपोज दिस इज 6, तो ये आ गया एक पॉइंट आपका, और दिस इज ऑल्सो 6, ये आ गया आपका सेकेंड पॉइंट। आप अगर इनको मीट करोगे तो ये आपकी एक लाइन बनी, एंड दिस इज नथिंग बट x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। सिमिलरली आपका सेकेंड इक्वेशन था x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इसके अगर मैं दो आंसर्स लिखूं, एक्स वाई व्हेन x इज 0, अगर आपका ये 0 हो जाएगा तो y इज माइनस 2। सिमिलरली व्हेन y इज 0 तो x इज 2। आपका अगर मैं इसको देखूं तो ये बनेगा x इज 0 y इज माइनस 2, तो ये आपका आया इधर, एंड x इज 2 y इज 0, तो ये आया। आप इनको मीट करोगे तो ये आपका ग्राफिकल मेथड है। आपको दोनों लाइंस ड्रॉ करनी है, उसके बाद जहां भी ये कट करेंगे दिस विल बी योर आंसर। तो हमने पहले से नोट किया था कि जो आंसर था वो था x4 एंड y2। ये आपको ऐसे करके ग्राफिकल मेथड से आपको आंसर बनाना है। तो आपको करना है क्या है, एक्चुअली आपको दोनों लाइंस ड्रॉ करने इंडिविजुअली, ये जैसे आप करते हैं, जहाँ पे वो कट करेगा वो आंसर है। अगर वो नहीं कट करते सपोज ये, तो वो पैरेलल है और उनका नो सॉल्यूशन है। और अगर वो हर पॉइंट पे कट करते हैं ऐसे करके, तो वो कोइंसिडेंट होंगे और उसके जो है मेनी सॉल्यूशंस है। ऐसे करके आपको ये बेसिक्स समझना है इस चैप्टर का कि एक्चुअली इस चैप्टर में हम करने क्या जा रहे हैं। और इसके अलावा मैंने ऑलरेडी जो है आपके इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के अलजेब्रिक मेथड जो 3 हमारे पास हैं, मैंने तीनों को आपको ऑलरेडी अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई थिंक कि आप वहाँ से ये तीनों मेथड्स कवर कर लोगे, हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम दिस मेथड यूजिंग अलजेब्रिक मेथड। ये तो आपका ग्राफिकल मेथड है कि ग्राफ बनाया, कट किया, वो आंसर हो गया। ऑल द बेस्ट